नई शादी नया मजा, तो अब नए नए जूते, तो नया नया मजा ले लीजिए मंत्री जी। अब नए जूते खाइए। अब आप तैयार ही है जूते खाने के लिए? अब नए जूते लगेंगे, नया मजा आएगा आपको। हाँ सर, धन्यवाद। कुछ और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम उनके पहले नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, जिस तरीके से ये पूरा कुतर्क उन्होंने दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी ने उनके इस बर्ताव के ऊपर उनसे सफाई मांगनी चाहिए? सुरेश जी, ये बहुत धीर गंभीर बात है कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, प्रधानमंत्री हैं और अनेक मंत्री हैं, बहन प्रियंका गांधी वहां पर हैं, सोनिया जी हैं और अनेक, रेणुका चौधरी हैं और अनेक मंत्री हैं जो अनेक विषय पर खूब शोर मचाती हैं। महिलाओं की और कोई बात हो तो खूब बोलती हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे मंत्री का जो इतने ओछी मानसिकता रखता हो उस पर एक बार नहीं कही। और हमारे यहाँ अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि किसी भी पुरुष की, किसी भी महान संस्कृति के उत्थान में अक्सर आता है कि कोई महान व्यक्ति बनता है तो किसी महिला का उसके पीछे हाथ होता है। तो ऐसे महान विचार पूरी विश्व की संस्कृति रखती है और पूरे विश्व को हम मार्गदर्शन देते हैं। पूरे विश्व के हम एक जगत गुरु कहलाने वाला देश हैं। उस महान संस्कृति को इस प्रकार के कोयले की कालिख पोतने वाले मंत्री को तुरंत उस पर, हमारी सरकार को तुरंत उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी बहन बेटियों के सम्मान के लिए उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और कांग्रेस के किसी भी मंत्री से की तरफ से कोई भी अभी तक कमेंट नहीं आया। ये तो शायद लगता है कि बहुत ही उससे ज्यादा एक मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल। एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि ऐसे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को आप बहुत बढ़िया ढंग से आप उठाते हैं। हेलो, हाँ, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? जी, कहना मुझे ये है कि क्या बताएं इनके मानसिकता के बारे में। अश्लील है, बेशर्म है, मतलब ऐसे शब्दों को मुझे पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे मंत्री साहब की जो मानसिकता है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है कि क्या सोचते हैं और कैसी मानसिकता वो रखते हैं। जब हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात है, वहाँ पर नारियों के प्रति ऐसी विचारधारा रखने वाले और उनसे हम देश के हित में क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर भारत की संस्कृति जो है वो महिला ही भारत की संस्कृति की नहीं है, इनकी अपेक्षा। और कहते हैं जिसकी उतरेगी लोई उसकी क्या करेगा कोई। धन्यवाद। क्या कहावत नरेश जी, कहावत क्या थी? इसकी उतर गई लोई उसको क्या कहेगा कोई। मतलब जो बेशर्म आदमी है, जो नंग आदमी है, जो पहले ही बदनाम है, उसको आप क्या बदनाम करोगे? तो कहते ना, काली कबरी पे चढ़े ना दूजो रंग। तो जो पहले ही जो काला है, पूरा तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधों में लिप्त है, इसलिए कोयला मंत्रालय उनको। हाँ, तो उसके पर और दोबारा से क्या कर सकते हो? तो हमारे आम साधारण किसान गांव के भाई कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, तो कितने लोगों का हृदय भाई इन्होंने दुखाया है। बिल्कुल। फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जायसवाल एक नहीं है, ऐसे कई जायसवाल है और वो खुलेआम ऐसी बातें करते रहते हैं। हम फिर भी उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दोबारा कम से कम ऐसा मुंह खोलने का हिम्मत कोई ना करे। लेकिन देश की ठंडी प्रतिक्रिया देख के मुझे नहीं लगता कि जायसवाल की बात को खुले मन से दोबारा रिपीट करने में कोई डरेगा, क्योंकि जायसवाल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सका है। और भी कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं कि उनकी क्या राय, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं परिणाम पे। हमारी युवा पीढ़ी की सोच पर फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे मंत्री जी शादी और महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, वो क्या हमारी युवा पीढ़ी नहीं सुनेगी? अब आप सोचिए वो क्या सोचेगी, क्योंकि जब हमारे मंत्री वैवाहिक जीवन के बारे में ऐसी गंदी सोच बनाएंगे तो युवा तो उनके कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे ही। वैवाहिक जीवन के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। हमारे समाज और संस्कृति में वैवाहिक जीवन को
7 जन्मों का बंधन माना जाता है। मगर जायसवाल जैसे सोच वाले लोगों का बयान से क्या सोच में फर्क नहीं पड़ेगा? समाज में महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अगर सरकार जायसवाल जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो इससे कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो महिलाओं का अपमान करने में अपने आप को बड़ा मानते हैं। समाज में महिलाओं की दशा और कमजोर होगी। अगर मंत्री जी महिलाओं के बारे में ऐसा बयान देते हैं तो आप ऐसे में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की हकीकत क्या होगी। कोयला घोटाले में घिरे जायसवाल जैसे मंत्री अपने मकसद में कामयाब ही होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कोयला मंत्री प्रकाश जायसवाल ने आम जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दिया है, क्योंकि कोल आवंटन में प्रकाश जायसवाल पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये परिणाम होंगे और इस परिणामों में आप इजाफा कर सकते हैं, नए परिणाम भेज सकते हैं, नए तर्क दे सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि मंत्री के इस